हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप सबकी स्टडीज़ चल रही होंगी। वेट करने के लिए आप सबको मेरी तरफ से सॉरी। मैं किसी एमरजेंसी सिचुएशन के कारण आपको एक महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया जो आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाई। तो हम जहां तक हमने कवर करा था मैथमेटिक्स, जो अपन ने मैथ्स में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ तक हमने कवर करा था, उसको आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और प्लीज़ भाई लोग, मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा कि मैं आपके एक महीने तक आपके पास वीडियो नहीं ला पाया। ठीक है, तो अब अपन जो पढ़ेंगे जोर शोर से और बहुत अच्छी तरीके से अपने सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, इस मैथ्स के चैप्टर को बस अब ज़्यादा बचा नहीं है, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज बची है। उसके बाद अपन वापस क्लास 12 के फिजिक्स में सेकंड चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो आइए अपन कंटिन्यू करते हैं अपन का क्लास 12 का जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ तक कवर हुआ था उसके आगे से अपन कंटिन्यू करते हैं। और जो आपके होमवर्क के क्वेश्चन रहेंगे मैं यहाँ पे लिख दिया करूँगा। ठीक है, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चंस रहने वाले, इस साइड इधर मैं नंबर लिख दूंगा उसके। ठीक है, तो वो आप घर पे ट्राई करना खुद से, नहीं हो मैं उसका सॉल्यूशन भी लिख के दे दूंगा। ठीक है, तो आओ करते हैं। जैसे अपने पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो 10th क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। इजी क्वेश्चन है, आपको मैंने सिखाया हुआ है किस तरीके से करते हैं। देखो मैं वापस बता देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन। अब अगर आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करोगे, आप पहले चेक करो साइन इनवर्स, ऐसा आप क्वेश्चन लिखोगे, यहाँ सॉल्यूशन लिख के साइन इनवर्स साइन 2π/3 आपने लिखा। साइन इनवर्स से साइन हटता है, कटता नहीं है, हटता है। तो साइन इनवर्स से साइन हट गया, बचा के आपके पास 2π/3। अब ये आंसर है कि नहीं, इसके लिए मैंने आपको डोमेन और रेंज पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले साइन का क्या है, डोमेन और रेंज, तो जिसमें अपन को सिर्फ ये लिखना पड़ेगा पहले। इसमें अपन अब चेक करेंगे कि ये इसके बिलोंग में है कि नहीं है। अगर बिलोंग में है तो अपन बिलोंग का ऑप्शन लगाएंगे, नहीं है तो नॉन बिलोंग का ऑप्शन लगाएंगे। तो साइड में पहले चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो देखो सिंपल से इधर चेक कर लेते हैं रफ में। 2 × 180, पाई की वैल्यू मतलब 180 हो गई डिग्री में, और ये 3। ठीक है, इससे ये काटा कितना हुआ 60, तो ये आया टोटल 120। पर इधर अपन को क्या कह रहा है, -90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री तक ही होगा, या तो ये खुद होगा या फिर इसके बीच की वैल्यू होगी। पर यहाँ अपन के पास आ रहा है 120, तो ये तो गलत है। तो कुछ अपन को दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। दूसरा तरीका लगाने के लिए तो इसको तो अपन वैसे ही लिख देंगे, नॉन बिलोंग्स टू। ये जो साइन है नॉन बिलोंग्स टू का है, पता है ना भाई, 11th में पढ़ गए हो ना। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वापस से वही क्वेश्चन को सेम लिख लो, साइन इनवर्स, ये अंदर साइन लिख दिया और इधर आपने लिख दिया 2π/3 लिख दिया। अब देखो इसको कैसे करोगे, साइन इनवर्स से साइन हटाया तो अपन ने ये करा था, अब ये हटेगा नहीं तो अपन कुछ और ट्राई करते हैं। अपन इसको किस तरीके से और लिख सकते हैं, सोचो थोड़ा। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई -π/3। भाई साहब इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, अपन ने एंगल में थोड़ा सा चेंज करा है। अपन ने इसको किस फॉर्म में करा है, देखो ध्यान से, पाई -θ के फॉर्म में। ये अपना पाई -θ। अब इसकी प्रॉपर्टी आपको याद होगी, साइन की पाई -θ में क्या होती है, क्या होती है भाई लोग, बताओ, तुम बताओगे भैया, तुमको फॉर्मूला याद करने के लिए दिया है। तो इससे ही हटाओगे, बचेगा क्या, साइन पाई -θ करोगे तो अपने पास साइन θ ही बचेगा। तो ये जो साइन इनवर्स है साइन है वो हट जाएगा, पाई -θ में θ मतलब अपने पास क्या बचा, π/3। π/3 मतलब कितना, 180 / 3 मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री
आ रहा है इसके बीच में, मतलब -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच आ रहा है, 60 डिग्री आ तो रहा है भाई, ये देखो 16 के बीच में ही तो आएगा, मतलब जो π/3 है ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच के रेंज में। ठीक है, इसका आंसर मैं चेक भी करवा देता हूँ आपको, एनसीईआरटी में लाया हूँ, पीछे आंसर लिखा हुआ होगा, आप चेक कर लो, आपके बुक में भी होगा, मैं दिखा देता हूँ। ये अपन ने कौन सा सवाल सॉल्व करा था, ये अपन ने करा है 10, तो भैया 10 में π/3 अपना करेक्ट आंसर आ रहा है, आप चाहे तो आपकी बुक के एनसीईआरटी में चेक कर लो। ठीक है, तो ये तो था अपना 10th वाला क्वेश्चन, यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला देखो, मैंने आपको पहले भी कई सारे लेक्चर्स में बताया, भैया फॉर्मूले सारे याद रखना, जो मैंने आपको सारे फॉर्मूले जितने भी लिखवाए 11th के भी 12th के भी। ठीक है, तो ये था अपना फॉर्मूला। अब अपन चलते हैं फटाफट से 12th वाले क्वेश्चन पे। आप देख लो 10th वाला क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके खुद से पहले ट्राई करना क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्यूशन देखना अगर नहीं आए तो। देखो अब ये कैसे करोगे, यहाँ पे आपको 10 दे रखा है, यहाँ पे आपको 10 दे रखा है, और अंदर क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 ये दे रखा है। अब इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे थोड़ा सोचो, क्योंकि बाहर तो इनवर्स में नहीं दे रखा, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, पर उसके एंगल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दे दिया। तो देखो एक काम करो, ये जो साइन इनवर्स है और ये जो कॉट इनवर्स है, ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं, इनको आप tan में कन्वर्ट कर लो, tan में नहीं मतलब tan इनवर्स में, क्योंकि इनवर्स में है अंदर। तो देखो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, मैंने ये जो है इसको मैंने साइन थीटा मान लिया, तो साइन थीटा की वैल्यू p/h, ठीक है, लेट साइन थीटा इक्वल्स टू p/h। अब p/h यहाँ पे क्या है, 3 और 5, तो p/h को अपन ऐसे लिख सकते हैं 3/5, अरे लिख सकते हैं, लिख दिया। ठीक है, पहले अपन साइन वाले को कन्वर्ट करते हैं 10 में, उसके बाद अपन कॉट वाले को करेंगे। ठीक है, देखो अब ये p/h हो गया। अब यहाँ से आप पाइथागोरस लिख देना, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल्स टू p² प्लस b², लो लग गया। बस यहाँ से आप यहाँ पे आप tan थीटा निकालना है, आपको क्या निकालना है, tan थीटा। तो tan थीटा निकालने के लिए ये रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, इतना तो कैलकुलेशन आपको भी आता है, ये b², बस आप माइनस करोगे तो जो b की वैल्यू आएगी आपके पास 4 निकल के आएगी। तो tan थीटा की क्या वैल्यू होती है, p/b, b अपने निकाल लिया 4, और अपने पास जो p है वो कितना है 3, तो ये आ गया अपने पास 3/4। क्या आया अपने पास tan थीटा 3/4, तो ये तो आ गया tan थीटा। अब इसको इन्वर्स में करने के लिए वही थीटा की वैल्यू, तो tan इन्वर्स कितना आ गया आपके पास, tan इन्वर्स 3/4। तो एक तो आपके पास ये आया tan इन्वर्स 3/4। देखो साइन को अपन ने, मतलब जो साइन इन्वर्स 3/5 था उसको अपन ने tan इन्वर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब बारी आई कॉट की, तो देखो कॉट का सिंपल सा आपको दिख रहा है, कॉट इन्वर्स 3/2 है, तो कॉट इन्वर्स, कॉट का उल्टा tan, तो कॉट इन्वर्स का भी उल्टा tan इन्वर्स, तो tan इन्वर्स में क्या वैल्यू आ गई 2/3, क्या आ गई 2/3, लो पहली भी आ गई दूसरी भी आ गई। ये पहली वैल्यू साइन को कन्वर्ट करा, कॉट की वैल्यू इसको भी कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों को इसमें पुट कर दो, तो इसको पुट करोगे तो अंदर क्या लिखोगे, tan इन्वर्स 3/4 प्लस tan इन्वर्स 2/3, लिख दिया। अब यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला काम का दिख रहा होगा अगर आपने अच्छे से याद करे हैं फॉर्मूले। देखो tan इन्वर्स a प्लस tan इन्वर्स b, कौन सा फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, याद करो कौन सा, tan इन्वर्स a प्लस tan इन्वर्स b का फॉर्मूला है ये। तो इसका क्या फॉर्मूला था, tan इन्वर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ab, अरे यही था फॉर्मूला। तो मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं जिससे आपको ये विजिबल रहे, ठीक है।
देखो अब इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसके आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसी को ऐसे लिख दो, tan इनवर्स, मतलब ये इस फॉर्म में है, इसको अब इस फॉर्म में लिख दो, tan इनवर्स अंदर a प्लस बी मतलब ये एंगल 3/4 प्लस 2/3 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू में 2/3 लिख दिया। बस आपको इसको यहाँ आके सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करोगे देखो क्या बनेगा, ये बना tan इनवर्स, अंदर में आपने एलसीएम लिया, ये ऊपर 12, कितना हो गया ये हो गया आपके पास 9 + 8, ठीक है। अपॉन में ये करोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस 6/12, तो वही वापस से वही एलसीएम लोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का बनेगा। ये कितना हो गया 17/12 अपॉन में 12 माइनस 6/12। आपको एक चीज़ दिख रही है यहाँ, 12 से 12 कट रहा है, दिख रहा है आपको, 12 से 12 कट गया, बचा क्या 17 अपॉन में 12 माइनस 6 मतलब 6 बचा। रुक जाओ मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो ये बचा आपका 17/12 अपॉन में इसका एलसीएम लोगे तो 6/12 बचेगा, कर लो ना, 12 माइनस 6 6/12, तो यहाँ 12 से 12 गया, बचा क्या 17/6, ठीक है। तो ये जो है ये आपका आंसर निकल के आ गया इस सॉल्यूशन का। मतलब ऐसे नहीं, देख लो मैं वापस लिख रहा हूँ, बाहर क्या था आपका 10, ठीक है, उसको अपन ने कन्वर्ट करके ऐसे लिख दिया tan इनवर्स 17/6, 10 से 10 हटा, आंसर आपका क्या आया 17/6। लो ये हो गया सॉल्व। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में भी मिलेंगे, आपको वैसे ही करके सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा अपने पास और भी क्वेश्चन है, पर मैं आपको वो होमवर्क देता हूँ क्योंकि ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, देखो कोई चेंज नहीं है, अगर अलग होता तो मैं कराता। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको करवा दे रहा हूँ, 14 और 13 आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो यहाँ पे आपका 14 और 13 वाला है, 13 और 14 ये आपका होमवर्क है। 15 वाला मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 15 वाला क्वेश्चन, 15 वाला जो क्वेश्चन है उसको अपन फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं भैया। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, वो भी इसके जैसा ही है, जैसा आपने ये वाला सॉल्व करा है वैसा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। तो 15 वाला जो क्वेश्चन है अपने पास वो है, अरे ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से भी। एक काम करो, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप खुद ट्राई करो। cos इनवर्स माइनस √3। अच्छा ऑप्शंस भी दे रखे हैं इसमें, पहला है पाई, ठीक है, दूसरा है माइनस का π/2, तीसरा है 0 और चौथा है अपने पास 2√3, ठीक है। लो भाई लोग फटाफट लग जाओ सॉल्व करने, ठीक है। ये है हमारे एक्सरसाइज 2.2 का आखिरी क्वेश्चन, ये 10 नहीं है 15 है, ठीक है। देखो इससे पहले बहुत सारे एक्सरसाइज थी ट्रिग्नोमेट्री में, इन्वर्स में कम से कम 3 या 4 एक्सरसाइज थी अगर पुरानी वाली बुक देखोगे, पर जो ये वाली है इसमें अपन के पास 2 ही एक्सरसाइज है प्लस एक मिसलेनियस है, तो ये अपन ने ख़त्म कर दिया है। बस यही लास्ट क्वेश्चन है, आप सॉल्व करो, बाकी मैंने आपको होमवर्क दे दिया है 2 और मैंने ये आपको सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। ये वाला ट्राई करो, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपने सॉल्व करा, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। देखो किस तरीके से करते हैं, देखो बात आता हूँ। इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आए आप पहले सोचना
कि मैं इसको कुछ कन्वर्ट कर सकता हूँ कि कोई फॉर्मूला काम में लग रहा है, वो आपको इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो मेरे को यहाँ क्या दिख रहा है, पहले क्वेश्चन लिखते उसके बाद मैं बताता हूँ। tan इनवर्स √3, ठीक है, माइनस का cot इनवर्स माइनस √3, ये मेरे को फॉर्मूला नहीं मतलब क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अब देखो इसमें मेरे को एक फॉर्मूला नज़र आ रहा है, क्या है इसमें असल में दो फॉर्मूले लग रहे हैं, तो मैं बताता हूँ। पहले अपन tan इनवर्स की बात करें तो tan इनवर्स √3 है, अपन ने क्या लिखा है इधर tan इनवर्स और √3 को अपन क्या लिख सकते हैं, √3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं tan π/6 लिख सकते हैं। अरे अपन लिख सकते हैं ना tan इनवर्स tan π/6 माइनस का इधर अपन ने क्या लिख दिया cot इनवर्स माइनस का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास ऐसे लिखा हुआ है cot इनवर्स माइनस x, √3 को एक बार के लिए आप x मानो। अगर आप cot इनवर्स माइनस x कर रहे हो तो इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कि अपने पास है पाई माइनस cot इनवर्स x, बताया था, याद करो, बताया था मैंने, जो एंगल में है वही आएगा। अब ये कैसे होगा, देखो इधर अपन उसी चीज़ को लिख रहे हैं जैसे अपन ने वहाँ लिखा है। अपन यहाँ अगर लिखे हैं इसमें तो ये अपन ऐसे लिखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स। अब ये जो x है ये, इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं अंदर में जैसे अपन ने tan को लिखा था। देखो अपन ने जैसे इस √3 को लिखा था तो √3 को अपन ने ऐसे खोल के लिख दिया, तो अपन भी अब माइनस √3 को ऐसे ही खोल के लिख देते हैं cot का। अब cot में ये कब आता है π/2 π/3 π/4 π/6, ओ सॉरी मैंने गलती कर दी, ये π/6 नहीं, ये π/3 में आता है, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने देखा नहीं, यहाँ π/3 आएगा। π/3 मतलब tan 60 डिग्री और cot π/6 मतलब cot 30 डिग्री, ठीक है। तो ये अपन के पास फॉर्मेट बन गया। अब इस फॉर्मेट में देखो tan इनवर्स से tan हट गया, बचा क्या आपके पास π/3, ठीक है। अच्छा इधर माइनस है तो माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, होगा, तो इधर माइनस, ये अपने पास पाई, ठीक है। cot इनवर्स से cot हटा, पाई माइनस और अंदर एंगल में माइनस π/6, तो जुड़ के क्या बन जाएगा प्लस का π/6, होगा, अरे होगा ना भाई। देखो π/3 यहाँ पे माइनस का पाई और इधर माइनस और एंगल में माइनस है, मतलब माइनस √3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो वो इधर आ गया π/6। अब अगर आप एलसीएम लोगे तो इधर क्या आ जाएगा 2π माइनस पाई प्लस 6π प्लस पाई आ गया। लो सॉल्व कर लो, 2π माइनस 5π/6, ये लो माइनस का 3π/6 आ गया। इसको भी सॉल्व कर लो, 3 × 180/6 माइनस का, ठीक है, 6 3 18 मतलब 30 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। 30 3 माइनस का 90, माइनस का 90 मतलब माइनस का π/2 आ रहा है, π/2, ये रहा बी ऑप्शन भैया, ये आपका आंसर हो गया। लो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बनाते ही आपके पास यहाँ ये बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन था, ये हमारा जो एक्सरसाइज 2.2 था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन चलते हैं फटाफट से मिसलेनियस में। मिसलेनियस के आज शायद तक मैं जहाँ तक पता है कुछ ही क्वेश्चंस हो पाएंगे, बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और लिटरली बता रहा हूँ जो मिसलेनियस में जो क्वेश्चन है बहुत तगड़े और बहुत मज़ेदार वाले क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन है मैं अभी बताऊंगा तो नहीं, पर जब कराऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है।
तो मैं आपके लिए फटाफट से मिसलेनियस के लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद अपन उसको भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज करा रहा हूँ, तो उसमें मैंने आपके लिए यहाँ पे पहले सिर्फ एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। एग्जाम्पल के बाद देखो सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं खाएंगे, पर हाँ इसमें अपन पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज कवर नहीं कर पाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो आगे के क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन है और बहुत लेंदी भी है, तो उसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है। और ये लेक्चर मैं 1 घंटे से ज़्यादा बना नहीं सकता, तो क्योंकि आप उतना डीप एक बार में नहीं कर सकते हो ना, इस वजह से। तो अपन पहले मिसलेनियस की बात करते हैं। मिसलेनियस में अपन पहले एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जहाँ तक देखा लग रहा है आपने कर रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3y/5। तो आप इसको अब किस तरीके से सॉल्व करोगे बताओ। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व करा है, मैंने अभी कराया था थोड़ी देर पहले, तो वैसे ही देखो इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, वही सेम तरीका। अब जैसे ही आप देख रहे हो इधर साइन इनवर्स साइन 3π/5 है, तो साइन इनवर्स से साइन हटा, क्या आया 3π/5, ये आया आपके पास। अब इसमें आपको ये चेक करना है कि जो साइन है उसके रेंज में ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको चेक करना है। अब ये आप कैसे चेक करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो ये अपन जैसे अब लिख रहे हैं, तो अब इसको अपन को चेक करना पड़ेगा 3 × 180 / 5, ठीक है। अगर मैं चेक करूँ तो कितने से जा रहा है, ये जा रहा है 35 जा रहा है, हाँ ठीक है। और 35 × 3 कर लो, कितना होता है 105। तो 105 कर रहा हूँ, तो 105 तो नहीं आता। देखो यहाँ -90 से +90 के बीच पूछ रहा है, तो -90 से +90 के बीच छोड़ो, ये तो 105 90 के ऊपर गया, मतलब ये तो बिलोंग्स टू नहीं है। मतलब जो साइन इसकी जो वैल्यू आई है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू या ब्रांच लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको लाने के लिए अपन को कुछ और टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब और कोई दूसरा तरीका। तो जैसे अगर अब देखो जैसे यहाँ नहीं हुआ तो अपन ने लगा दिया नॉट बिलोंग्स टू, वापिस से वही क्वेश्चन लिखो आप, साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब आप सोचो कि इसको मैं और किस तरीके से इवैल्यूएट कर सकता हूँ। इवैल्यूएट का मतलब आप समझते हो कि इसको मैं और किस तरीके से, मतलब इजी वे में उसको फॉर्म कर सकूँ जिससे मेरा को सॉल्यूशन का आंसर मिल जाए। तो देखो मेरे को दिख रहा है, आप इसको साइन इनवर्स रहने दो, अंदर साइन है। अब इसमें भी आप क्या करो कि इसमें आप कर दो पाई माइनस ये कर सकते हो आप, पाई -2π/5। रुक जाओ मैं अच्छे से लिख देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, पाई -2π/5। कैसे, देखो एलसीएम लोगे तो यही बनेगा 5π - 2π/5, जो कि किसके इक्वल है 3π/5 के, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब आपको पता है 11th क्लास का एक फॉर्मूला, जो कि अपने पास क्या था, साइन टीटा था। तो अब इसमें पाई - टीटा का फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या होता है साइन टीटा। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, तो ये अपन ने फॉर्मूला इधर लिख दिया। अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब तो अपना आंसर जो है साइन टीटा, मतलब यही आएगा कि साइन इनवर्स अंदर साइन और इधर 2π/5, ठीक है। तो साइन इनवर्स से साइन हटा, तो अपना आंसर क्या आया 2π/5। अब आप इसको भी चेक करो, जो आंसर आप गलत करने, मतलब ये गलती तो नहीं हुई पर आ नहीं रहा आंसर, आपने दोबारा सॉल्व करा। दोबारा सॉल्व करने के बाद भी आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि ये आ रहा है नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो वापस क्वेश्चन लिख के वापस सॉल्व करो भाई।
तो जैसे मैं इसको अगर चेक करूं, इधर चेक कर रहा हूं, 2 इंटू 180/5, तो ये अपना 35 2 जा 70। तो हाँ भाई ये आ रहा है, तो मतलब ये -90 से 90 के बीच तो है, ठीक है। मतलब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हुई, जो अपने पास था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3/5, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आई, ये अपना आंसर है, ठीक है। आप चाहे तो देख लो, और ये मैंने एग्जाम्पल करा है इसी मिसलिनियस की एक्सरसाइज में। पहला और दूसरा क्वेश्चन है जो कि मैं आपके सामने लिख देता हूँ। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है मिसलिनियस का, उसमें पहला क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 13π/6। तो ये आप सॉल्व कर लोगे। देखो मैंने साइन का कर दिया, आप cos का कर लो। जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका है tan का। लो tan इनवर्स tan 7π/6, ये लो दूसरा क्वेश्चन भी। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं यहाँ पे होमवर्क आपका लिख देता हूँ, एक मिनट रुको, मैं आपका होमवर्क यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका जो है होमवर्क है, एक तो क्वेश्चन एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। मैं बाकी का क्वेश्चन पहले आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने आप सबके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिए हैं। देखो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं, बाकी क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि जो बाकी के क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है बाकी के क्वेश्चंस का। देखो मैंने होमवर्क के लिए दे दिए, 3 ही क्वेश्चन बचे, देखो 4, 5, 7। फर्स्ट 2 तो पहला और दूसरा तो पहले ही दे दिया था। बचा कौन सा, 4, 5 और 7। ये 3 क्वेश्चन इसके जैसे, इसी के पार्ट है सेम, आप खुद ट्राई करके देखना, ठीक है। तो अपन करते हैं सबसे पहले थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व। देखो ये हमको बोल रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा है। अब ये प्रूव कैसे करें, देखो छोटी क्लासेस में आपने प्रूव करना सीखा है भाई, कैसे करते हो, या तो आप LHS को लेकर सॉल्व करते हो या RHS को लेकर सॉल्व करते हो। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैं LHS को लेकर कर देता हूँ। LHS को लेकर अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे को यहाँ क्या दिख रहा है, देखो 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। मेरे को ये प्रूफ करना है। अब किस तरीके से करा, मैंने NHS लिखा, LHS क्या लिखा मैंने, 2 sin इनवर्स 3/5, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे इसमें, अब सोचो इसको एक काम करते हैं, अपन y मान लेते हैं, y नहीं तो आप थीटा मान लो, मैं थीटा मान लेता हूँ। थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अब साइन को उधर ले आओगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 आया। अब यहाँ जो साइन थीटा 3/5 आया, इसको आप कैसे कर, अब देखो ये साइन थीटा तो निकल के आ गया। अब आपको चाहिए tan, RHS में आपको tan लाना है। तो tan लाने के लिए एक काम करो, इसमें आप tan थीटा की वैल्यू निकालो। tan थीटा देखो, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो tan थीटा का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये कहाँ से अपन निकालेंगे, ये अपन निकालेंगे पाइथागोरस से। पाइथागोरस में अपन के पास देखो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ पहले, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। अब इधर 5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। p इधर 9 प्लस b², ठीक है। अब b की वैल्यू में अगर बात करूँ तो v की वैल्यू अपन कैसे, v की वैल्यू अपन के पास डायरेक्ट निकल के आ गई भैया 4। मैंने डायरेक्ट करा है, खुद ट्राई करना, ठीक है। b की वैल्यू अपन के पास 4 निकल के आई, तो ये आ गया अपन के पास tan थीटा 3/4, tan थीटा निकल गया, ठीक है। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो अब ये अपन के पास tan थीटा आ गया, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 3/4। अरे लिख सकते, नहीं लिख सकते। अब ये कैसे लिख दिया, देखो साइन थीटा था, साइन थीटा की मदद से अपन ने tan थीटा निकाला, ठीक है। अब tan थीटा निकल गया तो इसका इन्वर्स अपन ऐसे निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। वही तो लिखा है मैंने, इसकी जगह मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया।
अब ये कन्वर्ट करने के बाद अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, और RHS में जो था वो चलता ही रह रहा है अपना tan इनवर्स 24/7। मैं कह रहा हूँ आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो मैंने बताया था 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू 2x/1 - x²। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, देखो याद आ रहा है ये वाला फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है। तो इसको अपन यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ अप्लाई करते लो। 2 tan इनवर्स x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 आ गया, x अपना क्या है ये इंटू में 3/4 अपॉन में 1 - 3/4 का स्क्वायर लो, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला इधर tan भी आएगा, tan इनवर्स आएगा। 2 tan इनवर्स के मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, एक साइन, एक कॉस और एक tan। तो ये अपना tan इनवर्स वाला है। रुक जाओ, ये फॉर्मूला थोड़ा मैंने छोटा लिख दिया, रुक जाओ लिख देता हूँ। 2x/1 - x², ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ लगा दो, ये लगा दिया मैंने। इधर आपका आ गया tan इनवर्स, अरे आ गया, लो tan इनवर्स। तो इस फॉर्म को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में लिखने के बाद आप सॉल्व करोगे, RHS में जो चल रहा है tan इनवर्स 24/7 यही निकल के आएगा, देख लो चाहे तो। मैं लिख देता हूँ, यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखो ये आ गया आपका 6/4, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ मैं, अपॉन में इधर नहीं, अपॉन में 1 - 9/16, ठीक है। तो ये लो आप इसको सॉल्व करोगे, यही निकल के आएगा 6/4 अपॉन में 16 - 9/16, ठीक है। अब देखो कैसा होगा, ये आ गया आपका tan इनवर्स 16 - 9 कितना होता है 2। अरे 16 में से 9 माइनस कर लो, कितने बचे 7/16। तो इधर आपका क्या आ रहा है tan इनवर्स 6/4 अपॉन में 7/16, ठीक है। ये आ गया, अरे ये आ गया ना भाई, ये आ गया। अब देखो इसके आने के बाद आपको क्या करना है, यार जगह कम पड़ गई थोड़ी, ये आ गया। अब इसको स्प्लिट कर दो, मैं यहाँ कर रहा हूँ tan इनवर्स 6/4 तो है ही, क्या है 6/4 तो है, इंटू अब ये 7/16 है, इसको उधर ले जाके उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 16/7, ये लो 4 4 जा 16। तो आपके पास क्या आंसर आया दिख रहा है आपको, 6 4 जा 24/7, देखो इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। लो भैया आपका सॉल्यूशन प्रूफ कर दिया मैंने, ये लो। दिख रहा है, देखो इस मैंने क्या कर दिया, समझ आया कुछ। इस स्टेप के बाद मैंने ये वाला स्टेप लिया है, इधर से दिखा रहा हूँ, ये देखो मैं बता देता हूँ वापस से। अपन ने क्या करा है, इस क्वेश्चन में पहले अपन ने LHS लिया, ठीक है। LH आप जो चाहे तो RHS से भी कर सकते हो, मैंने LHS से कर दिया। अब LHS से प्रूफ करा है, मैंने क्या करा, पहले इसको टीटा माना, टीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स, मतलब 2 के साथ जो ये साइन इनवर्स लिखा हुआ है ना, ये इसको मैंने टीटा मान लिया। टीटा मानने के बाद देखो क्या करा, साइन इनवर्स 3/5 था, साइन उधर ले गया, साइन टीटा की वैल्यू मैंने पता कर ली। अब पता करने के बाद साइन टीटा पता चल गया, मतलब अपन कॉस भी निकाल सकते हैं, टेन भी निकाल सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे टेन निकाला, टेन निकालने के बाद टेन निकल गया, निकलने के बाद अपन ने क्या करा, अब जैसे टेन अपन ने साइन इनवर्स को साइन टीटा में कन्वर्ट करा था, वैसे यहाँ टेन टीटा को टेन इनवर्स में कर दो। तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट करते देखो क्या बना, जो इधर आया था ना 2 tan इनवर्स 3/4, 3 पाई नहीं मतलब 3/4, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, देखो ये लिख रखा मैंने
2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्म को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो tan इनवर्स, ये देखो ब्रैकेट में लगाना भूल गया, 2 इंटू 3/4 x तो अपना यही है एंगल, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो लो अब इसको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये आया। अब यहाँ पे अपन ने क्या करा, 6/4 था, इधर अपॉन में 7/16 था, 7/16 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया 16/7, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया। करने के बाद जो अपने पास आया वो RHS निकल के आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, हैंस प्रूफ। ये था थर्ड वाला। अब अपन कर रहे हैं सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, अपन सिक्स्थ वाला कर रहे हैं। अगले लेक्चर में अपन जो सबसे तगड़े वाले क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपन फटाफट से इसको भी निपटा देते, जब तक आप देख लो। इसको देख लिया, चलो अपन अब फटाफट से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है, और आपके लिए मैंने होमवर्क यहाँ लिख ही दिया है, बता दिया है जो, ठीक है। लो अपन अब सिक्स्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो हेलो स्टूडेंट, किसी इशू के कारण वीडियो स्टॉप हो गई थी। तो जैसा कि अपन ने थर्ड वाला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर लिया था, अपन चल रहे हैं अब सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पे। और हाँ, यहाँ पे मैं एक गलती कर बैठा। ये क्वेश्चन में जो मैंने कॉस साइन लिखा है ना, और यहाँ टैन लिखा है, यहाँ ये टैन इनवर्स नहीं है, यहाँ पे ये है साइन इनवर्स। मैंने एक गलती कर दी थी क्वेश्चन में, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे कॉस है, यहाँ साइन है, अपन को साइन लाना है। तो एक काम करो, अपन LHS लेते हैं। तो LHS में एक काम करो, आप इसको A मान लो, लेट A इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 12/13। A मान लिया। यहाँ से कॉस A की वैल्यू निकाल लो। तो कॉस A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 12/13, ठीक है। ऐसे एक काम करो, लेट B इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5। B आप इसको मान लो। अब यहाँ से आप साइन B की वैल्यू निकाल लो, जो कि अपने पास है 3/5। ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ कॉस A की निकल गई, साइन B की निकल गई। पर एक चीज़ देखो, यहाँ कॉस A की निकल गई, यहाँ साइन B की निकल गई। तो एक काम करो, इसकी मदद से और दो वैल्यू निकाल लो। जैसे अपन निकाल लेते हैं साइन A, सॉरी इधर साइन क्यों, इधर कॉस B, कॉस B का इधर निकाल लेते हैं, और साइन A का, साइन B का इधर निकाल लेते हैं। B का नहीं, A का। B तो निकाल दिया अपन ने, मिस्टेक हो गई, ठीक है। कॉस A का तो निकल गया, साइन B का निकल गया। अब इन दोनों की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो ये है P/H, ये है B/H, ये है P/H, और इसकी अपन को पता है B/H। तो वही पाइथागोरस की मदद से निकाल लो। तो H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन के पास H दे रखा है, जो कि है 169, ठीक है। और P अपन को निकालना है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू मतलब 144, में डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो P स्क्वायर अपने पास आया 25, तो P की वैल्यू अपने पास आ गई 5। P की वैल्यू कितनी आ गई अपन के पास, 5। तो P की वैल्यू अपन के पास 5 आई। और कॉस A जो है, क्या, कॉस A में हाइपोटेनियस कितना है, 13। लो ये अपने पास साइन A निकल गया। ऐसे ही कॉस B निकाल लो। कॉस B के लिए आप क्या करोगे, कॉस B के लिए भी सेम है, यही लगा दो, H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। इसमें अपन को P दे रखा है, H दे रखा है, ये आ गया 25, ये आ गया आपका 9 प्लस B स्क्वायर। तो B की वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, 4 आ गई। देख लो B की वैल्यू अपन के पास 4 आ गई। तो B अपना 4 और हाइपोटेनियस अपना 5, ठीक है। तो अपने पास ये चारों वैल्यू आ गई, 1, 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब
इन चारों वैल्यू जो अपन ने निकाली, इन चारों वैल्यू से अपन के पास एक फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला क्या है, देखो इधर लिख दे रहा हूँ मैं। वो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, जो कि क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले में आपके पास सब इन चारों की वैल्यू आपने निकाल ली है। अब इन चारों की वैल्यू अपन ने जो पाइथागोरस थ्योरम से निकाली, बस अब उसको पुट करो, इनटू प्लस कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे साइन ए की वैल्यू क्या है 5/13, ठीक है, इनटू में कॉस बी 4/5 प्लस में कॉस ए है अपना 12/13 इनटू में साइन बी 3/5। तो बस अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे देखो क्या आता है। ये आ गया आपका 20/65 प्लस वापस से 65, तो ये आ गया आपका 56/65। देखो ये RHS के इक्वल आ रहा है, इधर आपका साइन आ जाएगा साइन, तो 56/65 मतलब जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है ना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन। मैं एक बार 7th वाला भी करके बता देता हूँ, लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन, उसके बाद आप चाहे तो एक बार ये क्वेश्चन देख लो, इसके बाद मैं 7th वाला क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपके लिए एक बार ये 4th वाला क्वेश्चन लिख दिया है। देखो वैसे तो आपके लिए होमवर्क है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ किस तरीके से किया जाता है। जैसे आपके पास यहाँ पे देखो साइन इनवर्स दे रखा है, यहाँ साइन इनवर्स दे रखा है, आपको tan में लाना है इसका आंसर। तो अब वो कैसे लाओगे, अगर tan में लाना है तो tan में लाने के लिए आप क्या करो, ये जो साइन का है इसको आप वही पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप उसको tan इनवर्स में चेंज कर लो। मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं पूरा नहीं करूँगा, तो ठीक है। तो इसको आप जैसे ही tan, वही पाइथागोरस से जैसे अपन ने tan में, उसमें तो अपन ने a और b मान के करा, इसमें वही आप साइन थीटा जैसे अब तक करते आए ना क्वेश्चन p/h, तो ऐसे ही आप उसकी मदद से tan थीटा निकाल लो, ठीक है, p/b, तो वही tan इनवर्स पुट कर देना। उसके बाद ये दोनों जैसे ही कन्वर्ट करोगे आपके पास ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ये वाला फॉर्मूला आपके पास निकल के आएगा, जो कि आपका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ab, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप लगाते ही जो आपके पास RHS में जो मतलब RHS में जो है वो आपका निकल के आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन जो है हेंस प्रूफ हो जाएगा, LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan थीटा में कन्वर्ट कर tan इनवर्स में करने के बाद ये फॉर्मूला बनेगा और इसको पुट करके आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। तो जैसा कि जो आगे का लेक्चर है, आगे के जो मिसलेनियस के तक धमाकेदार जो मतलब तगड़े जो क्वेश्चंस है वो अपन अगले लेक्चर में करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।